माया में प्रवेश कराती है। चूंकि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रकृति में होता है और माया का चादर, माया की आभा परमात्मा और पुरुष के बीच में सदैव बना रहता है। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वह पर्दा हटा नहीं पाती जब तक मनुष्य उससे आच्छादित रहेगा। तमोगुण को अपना कम नहीं करेगा, रजोगुण को कम नहीं करेगा, सतोगुण को बढ़ाएगा नहीं, और सतोगुण को बढ़ाने के बाद सतोगुण से ऊपर छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। सतोगुण में पहुंच जाने से ही माया को पार नहीं पाया जा सकता। हाँ, ये है कि सतोगुण वह ऊंचाई जरूर है, गौरी शंकर की चोटी है, जहां से छलांग लगाया जा सकता है परमात्मा के साम्राज्य में, आनंद के साम्राज्य में। और जब तक रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अधीन रहेगा व्यक्ति, तब तक न तो माया को पहचान पाएगा, न तो माया के चादर को पार कर पाएगा। तो निश्चित रूप से ये माया में उलझाने का प्रयास करता रहता है गुण। त्रिगुणात्मिका प्रकृति होती है। परमात्मा जो होता है वो तीनों गुणों के पार होता है, और प्रकृति जो होती है वो तीन गुणों से युक्त होती है। इसीलिए सदैव पराभक्ति, पराशक्ति और परापुरुष हमेशा समस्त आचार, समस्त गुरु, समस्त शास्त्र पराविद्या की ही कला सिखाते हैं कि उस परमात्मा को भजो और इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो रजोगुण को, तमोगुण को जो व्यक्ति ढंग से समझेगा वही इससे पार पा जाएगा। किसी व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि जो भी वो कर रहा होता है वो किस गुण से प्रभावित होकर कर रहा होता है। तो जब अपने गुण को जान लेगा कि इस गुण से प्रभावित होकर के हम ये कार्य कर रहे हैं, या इस गुण से प्रभावित होकर के हम ये काम नहीं कर रहे हैं, तब तो वो छोड़ेगा। तमोगुण की प्रकृति है मंदता, आलस्यपन, शरीर को बोझिल रखना, अच्छी चीजों की तरफ अग्रसर न होने देना। तो जिसके अंदर आलस्य होगा, आज का बदले काल करेंगे, होगा ना, कल करेंगे ना, परसों करेंगे ना, इस तरह की जो बातें करता है आदमी, वो तमोगुणी होता है। अपनी जिम्मेदारियां टाइम पर न निभाना, समय से टाल देना, आलस्य भरा रहे, चैतन्यता न बनी रहे, प्रफुल्लता न बनी रहे, मन प्रसन्न न रहे, और हमेशा ही ऐसा व्यवहार करना कि जिंदगी जैसे बोझिल हो गई हो, सुस्ती छाए रहना। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि तमोगुण का वो उपयोग कर रहा है, उसमें रजोगुण की मात्रा कम है। और रजोगुण जिसके अंदर ज्यादा होगा वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तीव्र होगा, त्वरा शक्ति रहेगी, वो वेट नहीं करेगा, वो किसी काम का रिजल्ट तुरंत ही चाहेगा। इतना ज्यादा उसके अंदर तेजी रहेगी कि जरा सा भी वेट नहीं कर सकता, धैर्य नहीं रह सकता, वो हमेशा विचलित रहेगा। जैसे वो प्रश्न पूछ देगा और उसका उत्तर कोई अभी दे रहा है, तब तक वो दूसरा प्रश्न पूछ देगा, तब तक वो उत्तर दे रहा है, तब तक तीसरा प्रश्न पूछ देगा। उसको सुनने की नहीं, सुनाने की होड़ लगी रहेगी। वो व्यक्ति भागता रहेगा, उसको अपने काम से और सतमार्ग पर कभी नहीं चलेगा। मन उच्छृंखल बना रहेगा, जल्दी पा लेने की होड़, जल्दी पा लेने की होड़ में फल की आकांक्षा इतनी अधिक रहेगी कि उसका अपना कर्म कमजोर हो जाएगा। कमजोर कर्म की तरफ ध्यान देता ही नहीं रहेगा और फल की आकांक्षा बहुत ज्यादा करेगा, हर बात में फल की आकांक्षा करेगा। और कोई अगर अच्छा काम गलती से किसी के समझाने पर कर भी दिया तो उसका एग्जाम्पल, उसी कार्य का वर्णन सदैव करता रहेगा। ये होता है रजोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्ति संतुलन में रहता है, धैर्य भी होता है, जहां आवश्यकता होती है वो शांति से इंतजार भी करता है, जब आवश्यकता पड़ती है तो उतनी तेजी से कर्तव्य का पालन भी करता है, और हर स्थिति में पॉजिटिव रहता है, हर स्थिति में शुभ कर्म करता है, हर स्थिति में अच्छा कर्म करता है।
केवल अपने स्वार्थ में नहीं जीता, अपितु अधिकतर कल्याणार्थ जीता है, परमार्थ में जीता है, भगवत कार्य में जीता है और साथ-साथ समस्त धर्मों का निर्वहन भी करता है। वो व्यक्ति संतुलित रहता है, मन प्रसन्न रहता है और उसकी अनंत इच्छाएँ होती भी नहीं हैं और अगर इच्छाएँ होती हैं तो परमात्मा उसे समय से अपने आप पूर्ण करते चला जाता है। उसको कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, कार्य को टालने की प्रवृत्ति, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं तरसों होगा, अभी इसकी वजह से नहीं हो रहा है, अभी इसकी वजह से नहीं हो रहा है, नाना प्रकार का तर्क दे करके, आडंबर क्रिएट करके चारों तरफ और उस शुभ कार्य को रोक देगा। तो जब शुभ कार्य को रोक दिया, तो समझो को महान तमोगुणी व्यक्ति है, वो कुछ करना नहीं चाहता, महान आलसी है। किसी न किसी तरह से वो टालता चला जाएगा। तो ये माया को कभी पार नहीं करने देगा ये गुण, माया को जानने ही नहीं देगा। माया से आच्छादित तमोगुणी हमेशा ऐसे ही कार्य करता है। साधारण से साधारण काम को भी इम्पोर्टेंट बना देगा अपने, जिससे कोई मतलब नहीं है उस कार्य को भी इम्पोर्टेंट बना देगा और अच्छे कार्य को टाल देगा, शुभ कार्यों को टाल देगा। ये तमोगुणी व्यक्ति होता है। चलिए अगला प्रश्न रखिए। गुरुजी अगला प्रश्न है, कई लोग कहते हैं कि बरगद के पेड़ को घर में नहीं रखते। यदि हमारे घर में बरगद के पेड़ है तो हम क्या करें गुरुजी? हेमंत भैया भिलाई से। देखिए बरगद का पेड़ बहुत नीचे तक जाता है, जड़ें बहुत काफी मोटी होती है, दीवार फाड़ देता है, घर तोड़ देता है जब बड़ा हो जाता है तो, और उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए ऋषि मुनियों ने कह दिया कि ऐसा वृक्ष लगाने से क्या लाभ जिससे कि पूरे घर की दीवार खराब हो जाए, और बहुत से घर की दीवार खराब होते हैं, हमने खुद भी देखा है। बहुत दूर तक उसका जड़ जाता है और बहुत मोटा होता है। तो इसलिए नहीं लगाया जाए। बाकी इसका धार्मिक और कोई बात नहीं है। बरगद का वृक्ष जो है वो वास्तव में बड़ा ही पवित्र वृक्ष होता है, बहुत बढ़िया होता है। और बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव जहाँ भी बैठते हैं वो बरगद के वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। अक्षय वट आप जानते होंगे, सुने होंगे नाम, प्रयागराज में अक्षय वट। तो वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का वृक्ष, अक्षय जिसका कभी क्षय न हो, इस प्रकार की उसकी शीतल छाया होती है। और बरगद को अपने अंदर में अगर देखा जाएगा कि कौन सी प्रवृत्ति है, तो बरगद को विश्वास कहा गया है। भगवान शिव को भी विश्वास कहा गया है और बरगद को भी विश्वास कहा गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तुलसीदास ने लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो बट का वृक्ष विश्वास प्रदान करता है। अपने अंतःकरण में सदैव रहना चाहिए। अपने इस घर में हमेशा बट वृक्ष लगा रहे, लेकिन बाहर पौधे के रूप में लगाना, वृक्ष के रूप में होगा तो घर की दीवारों को बर्बाद करेगा। इसलिए कहा गया है कि बरगद के वृक्ष की छाया में आप बैठो, विश्वास आपके अंदर बराबर बना रहे। भगवान शिव कैलाश पर भी बैठते हैं तो बरगद वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। जिस समय सती जी जाती हैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, उस समय भी भगवान शिव जो है बरगद वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं और बट वृक्ष के नीचे बैठ के ही कथा सुनाई जाती है। तो बट का वृक्ष जो होता है पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। अपने अंतःकरण में विश्वास रूप में बना रहे सदैव। बाकी घर में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो घर खराब कर देगा। छोटे रूप में अगर जन्म ले लिया है, कोई कौवा कोई पक्षी अगर आकर उसका बीज गिरा दिया है तो उसे निकाल करके बाहर कहीं लगा दें अच्छे स्थान पर, वो ज्यादा अच्छा है। आगे पूछिए।